हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग आज के लिए क्या है। ओके, कैंडल जला रही हूँ। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। स्ट्रांगली जो फील हुआ सबसे पहले है वो है सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। सोलमेट हो सकते हो आप एक दूसरे के, और एक खिंचाव है दोनों तरफ से। ऐसे भी ना इन्फिनिटी के साइन बन रहे हैं कि जैसे ना जुड़ना ही है आपको। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपका या उनका हो, अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती है, बट हार्ट चक्रा ब्लॉक की एनर्जी स्ट्रांग है। आप नाराज़ हो, आप नाराज़ हो वाली एनर्जी इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसका असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ रहा है कि मतलब ये जो पर्सन है ना, मेल है या फीमेल है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो इसमें कैसा है ना कि ये इंसान है ना बहुत कंफ्यूज इसलिए है कि आप पहले जैसा नहीं रहे, आप पहले जैसे नहीं रहे। वो जो अंडरस्टैंडिंग, वो कंसर्न, वो केयर, वो एक्सेप्टेंस वो आपकी तरफ से नहीं है। ये इंसान है ना अपने बारे में ही सोच रहा है, ये अपने बारे में ही सोच रहा है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या कंफर्ट चाहिए, इस बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जैसे आपसे बात करके या आपके साथ जो कंफर्ट जोन है वो किसी और के साथ है ही नहीं। जिस तरह से आपका रिश्ता है एकदम कंफर्ट जोन, मतलब कितनी गलत बात भी आपसे कहते हैं तो लाइक एकदम उनको लगता है कि वो आपके साथ होते हैं ना तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बिहेव कर सकते हैं। लाइक आप है ना किसी चीज़ का बुरा नहीं मारोगे, आप एक्सेप्ट कर ही लोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो सोल्यूशन होगा या फिर एक्सेप्टेंस होगा। मान लीजिए कि लाइक उन थर्ड पार्टी है सिचुएशन, पेरेंट्स नहीं मानेंगे या फिर ये मैरिड है मगर ये जो सिचुएशन है ना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम था नहीं, है नहीं वाली चीज़ है। इनको ऐसा लगता है कि अभी ये प्रॉब्लम आप में कहाँ से आ गई, कि अभी आप कमिटमेंट, आप स्टेबिलिटी, ये वो सब चीज़ चाहिए, ऐसे बातें कर रहे हो, आना है तो ठीक से आओ वगैरह, ऐसी सब बातें कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब आपसे आपके मुंह से सुनते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर किसी ने भड़काया है, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स में हो या फिर दोस्त हो, कोई तो है जो आपको भड़का रहा है। पहले आप ऐसे नहीं थे। एक्चुअली इनको ना एक गलती रियलाइज़ नहीं हुई है। हो सकता है ना कि आप किसी की बात सुन के ऐसा बिहेव कर रहे हो और सच में ये इंसान सही से कुछ समझा नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना सॉरी, इनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रीजंस है, जेन्युइन रीजंस है, और आप कुछ भी समझने के हालात में नहीं हो पहले की तरह। ऐसे वाली सिचुएशन उनको लग रही है। और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पहले की तरह आप नहीं समझ पा रहे हो कोई भी चीज़ को। पहले ऐसा लगता है ठीक है कि देख लेंगे, हो जाएगा, ऐसी वाली बात थी। बट अभी ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बात पे काफ़ी ज़्यादा अड़े हो, या फिर आप लाइक ना माई वे हाईवे के एटीट्यूड में हो। वो सारी चीज़ें ये आप कब बदल गए, कब बदल गई वाली चीज़ समझ, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली इनको ना एक बात का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि इन्होंने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आपका जो समझदारी का ये है, आपका प्यार करना, केयर करना, कंसर्न होना, ये बात अलग थी।
लेकिन जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड है ना, इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि आप बस रूठ जाते हो और ये आपको मना सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, वाली एनर्जी थी। बट आपका जो एक्चुअल पॉइंट था या एक्चुअली आपकी जो तकलीफ़ थी या आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते थे हमेशा, ये बात नहीं समझा। ऐसा नहीं कि आप इनके प्रॉब्लम्स नहीं समझना चाहते थे कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है ये क्या है, समझ नहीं पा रहे हो या मतलब आप समझना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, आपको भी कुछ तकलीफ़ें होती है, आपको भी कुछ फील होता है। ये बात वो ना उन्होंने आपके जो गिविंग एटीट्यूड थे ना कि समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एक्सेप्ट करना है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि आप बदल गए हो, आप किसी के बहकावे में आ रहे हो, ऐसे वाली चीज़ है। आप अभी सुनना नहीं चाहते, आप किसी की सुनना नहीं चाहते, आप इनकी सुनना नहीं चाहते, आप ऐसे पहले कभी नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है ना वो पैरेट कपल किसिंग का पिक्चर बन रहा है, यहाँ पे भी दो लोग जोड़े बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग की कोई मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके मन में चल रही है फ़िलहाल। ट्रैवलिंग कि आप साथ में बैठे हो, साथ में कहीं जा रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, कहीं पे लाइक ना समुद्र किनारे एकदम हाथ में हाथ डाल के दूर तक चले जा रहे हो। ऐसे वाली एनर्जीज़, या तो ये जो पल हुए हैं उनको याद किया जा रहा है, या फिर ऐसा है ना कि ये इनकी इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि वो जो इंसान, वो जो मेरे साथ था, उसके लिए जैसे उसके साथ चलना, उसके साथ रहना, ये एक अलग ही चीज़ थी। मतलब उनके साथ रहता है ना, मतलब आपके साथ रहना, इट्स लाइक थोड़ी डिफरेंट ही एनर्जी है, थोड़ी डिफरेंट ही एनर्जी है। यहाँ पे भी अगेन डांसिंग कपल बन रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ है ना कि बार बार ये इंसान की डिज़ायर है, बार बार ये इंसान चाहता है कि आपसे मिले, आपसे बात करे। आपकी नाराज़गी है ना, उनको नहीं समझ में आ रही है। आप ये भी किसी से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है। ये वाली एनर्जी, मतलब ऐसा ना कि ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी सोच कैसे बदली है। आप तो पहले ऐसे कभी नहीं थे। इनको कुछ हद तक ना अपनी जो गलती है या अपना बिहेवियर है ना, कभी कभी समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या गलत हुआ। मैं जितने भी इमेजेस डिफरेंट जगह पे आपको दिखाऊंगी मैं, कि हर जगह पे ना ऐसे वो दो लोग जुड़ रहे हैं, दो लोग गले मिल रहे हैं, वाली एनर्जी ऐसे ही चीज़ बन रही है। और पॉसिबल है आपको 222 एंजल नंबर दिख रहा है, 222 बार बार। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। ये जैसे ना आपके ड्रीम्स में आके कुछ कहना चाहते हो, ऐसे मुझे फील हो रहा है। ड्रीम्स में आते हैं और कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करें, या फिर अजीब से खामोश बैठे हैं, लेकिन जैसे ना अटेंशन पाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। उनके इनिशियल्स यू हो सकते हैं, वी हो सकते हैं, आई हो सकता है, सी हो सकता है, ओ हो सकता है। और मुझे 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से दो कपल, दो चीज़ दिख रहे हैं ना, 11 हो सकता है 11 एंजल नंबर आपको दिख रहा हो। मास्टर नंबर, एंजल नंबर 2 है, 2 नंबर है अगेन स्ट्रांगली, एंड 11। सी इमोशंस इनके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, इट्स बियॉन्ड कंट्रोलिंग। ये पॉसिबल है, मुझे जैसा फील हुआ कि यस ये जुड़ेंगे, भले टेलीपैथिकली सही। ड्रीम्स में आके आपको कुछ सवालों के जवाब ज़रूर देंगे, या बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। या हो सकता है ना अचानक से इनके लिए कुछ ड्रीम आ जाए आप में कि जैसे कुछ हुआ है, ऐसे वाला ड्रीम आ सकता है। हमारी अधूरी कहानी,
ऐसे वाली वो सॉन्ग ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनके साइन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ये साइन ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं, अदरवाइज जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट्स लाइक टू हेड जॉइन वाला अपना जो कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन का, वो है। एक सोल हैप्पीनेस, सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एक हिम्मत, हिम्मत वो इंसान की जवाब दे रही है एक तो प्रॉब्लम्स में, या तो हिम्मत दिखाना चाहते हैं, बट डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ख़ास करके सोल हैप्पीनेस खींच रहा है आपकी तरफ। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। Four of Swords, Judgment, Eight of Wands, Ace of Wands, Five of Wands, Lovers, Five of Swords, Seven of Pentacles और Queen of Cups। बॉटम डेक है द स्टार। सो काफ़ी ज़्यादा होप है, पॉसिबल है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है ये एक पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस है, क्योंकि दो कार्ड आए हैं जो हीलिंग तरफ इशारा कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना कि आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आर्ग्यूमेंट्स है, पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और जैसे मैंने फील किया ना, हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहता है। मैंने कहा ना, ट्रैवल की एनर्जी, डिज़ायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बट आपकी तरफ से जो एक कि जैसे ये लेडी ना कह रही है, तो ये जो इमोशंस और वो जो कंसर्न, केयर, प्यार, वो जो एनर्जी है जो ना बोल रही है, वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। आपके लिए अजीब सा खिंचाव है, एक सोल की तरफ, एक अट्रैक्शन है ना, वो सोल की तरफ खींच रहा है। और आपका जो बिहेवियर है उनको लिटरली सरदर्द दे रहा है। और ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो अल्टीमेटली ना जजमेंट की तरफ जा रही है। पॉसिबल है इनकेस ये लीगल सिचुएशन में फंस सकते हैं या हो रहे किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, बट फाइनली इट्स लाइक ये यूनियन की एनर्जी है। चाहे ना चाहे ये आपसे दूर रह ही नहीं सकते। जैसे अनजाने में सही ये स्पिरिचुअल जो उनकी अवेकनिंग हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट थी। इसमें एक ही चीज़ है कि आपका बिहेवियर जो एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, जैसे आपका निगेटिव होना या आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। क्योंकि एनर्जीज क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है, सब मुझे लग रहा है, बाकी आपकी चॉइस है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा ना, यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये जो सोल कनेक्शन है ना, वो एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग होप, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विश कि मिल जाए, कि कोई मतलब अगर तुम मिल जाओ वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अनजाने में सही, जान के सही, बट एक ऐसे हो जाता है ना कि अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम। ऐसी सिचुएशन जैसे फील हुई मुझे अचानक से। तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस, यूनियन होने के चांसेस और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी तरफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। बट ये जो डिसएग्रीमेंट है, पॉइंट है, या जो एनर्जी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी, उससे दूर होना बहुत ज़रूरी है। वरना चाहते हुए भी वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। टेक अ स्टेप बैक और रोमांस एंड कनेक्शन वाली चीज़ है।
सो जैसे मुझे फील हुआ कि आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन हो रहे हैं कि नहीं और ऐसे ही होना चाहिए, अभी ही होना चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा आपकी सिचुएशन अपनी अलग हो सकती है, बस एक स्टेप बैक करके आप थोड़ा सा शांत रह के कुछ डिसीजन या कुछ सोचने समझने की कोशिश कीजिए और ये कनेक्शन, ये रोमांस आपकी लाइफ में जो प्यार है मिसिंग, वो आपकी तरफ आ रहा है एंड ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। तो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक प्लीज़ क्रिएट मत कीजिए। अगेन आपकी जो विश है आपकी सिचुएशन पे डिपेंड है हर चीज़। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।